7%। तो इस तरह से हो गई ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, इसका आइगन वैल्यू निकालना। देखो क्या है, कोई मैट्रिक्स है P इक्वल टू 4 5। पहले हम एक बेसिक से निकाल देते हैं, फिर आपको हम डायरेक्ट निकाल देंगे। पहले निकाल लेंगे क्या, P माइनस लेमडा, इसका डिटर्मिनेंट क्या करते हैं, 0 करते हैं। तो P कितना है यहाँ पे 4 5 2 माइनस 5, ठीक है, माइनस लेमडा इंटू 1 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का ये होगा। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, इसको 0 करना है। तो इसको माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 4 माइनस लेमडा 5 माइनस 0, और इधर से आएगा 2, और इधर से कितना आ जाएगा -5 माइनस लेमडा, ये होगा ना, इक्वल टू 0। तो इधर से क्या आ जाएगा 4 माइनस लेमडा इंटू माइनस बाहर ले लो तो क्या आ जाएगा लेमडा प्लस 5 ना माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इस माइनस को भी हटा दो, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, या आपको माइनस इधर लेके चले जाओ तो क्या बनेगा, ये लेमडा प्लस 4 ना, लेमडा प्लस 5, लेमडा माइनस 4, सॉरी इसको माइनस को इधर लेके चले जाओगे तो क्या बनेगा 4 माइनस लेमडा, लेमडा प्लस 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करोगे तो आपका आएगा इक्वेशंस, फाइनल इक्वेशंस को एक स्टेप और करोगे तो कितना आ जाएगा -20 प्लस 5 लेमडा, ठीक है, 5 लेमडा माइनस 4 लेमडा, ठीक है, प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा आपका लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस 30 इक्वल टू 0। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा लेमडा प्लस 6 और लेमडा माइनस 5 इक्वल टू 0। तो लेमडा की इक्वल टू कितना हो गया 5 और लेमडा इक्वल टू -6। ये आ जाएगा आपका आइगन वैल्यू। करेक्ट आंसर क्या है बी। देखो इसका दूसरा मेथड क्या है, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बेसिक्स है ना, इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं। देखो शॉर्टकट क्या है इसका, सेकेंड मेथड देखो, सेकेंड मेथड बहुत ईजी हो जाएगा। देखो कि जो आइगन वैल्यू होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू, सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ना, मैट्रिक्स, ठीक है, उस एलिमेंट का, और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स क्या बोल रहे हैं भाई कि अगर लेमडा 1 एंड लेमडा 2 दो आइगन वैल्यू है तो बोल रहे हैं लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ द आइगन वैल्यू, जो डायगोनल एलिमेंट है ना उसका सम होगा। तो कितना है 4 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। और प्रोडक्ट बोल रहे हैं कि इसके डिटरमिनेंट के बराबर होगा, डिटरमिनेंट निकालो कितना होगा -20 और -10 है ना, -20 -10 -30। तो प्रोडक्ट कितना होगा -30। देखो समेशन है आपका -1 और प्रोडक्ट कितना है -30। तो इसमें से ऑप्शंस मिलाओगे आप, देखो ऑप्शन को मैच कराओगे तो एक ही ऑप्शन पॉसिबल है। इन दोनों का समेशन कितना है 3, इन दोनों का समेशन कितना है 7, इन दोनों का समेशन कितना है -1, और इन दोनों का समेशन कितना है -1 ना। तो -1 तो एक दोनों में आ रहा है, तो ये दोनों तो पहले नहीं हुआ ना, आप इन दोनों में से कौन सा होगा, तो प्रोडक्ट से चेक कर लो। तो प्रोडक्ट -30 आना चाहिए, तो एक ही आ रहा है बी। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है -56। आप शॉर्टकट में इसे डायरेक्ट कर सकते हो, तो आपका शॉर्ट में भी आंसर आ जाएगा। दोनों ऑप्शन मैच करा के आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। अब इसे मैच करोगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, आए समझ में। इस तरह से भी आप एग्जाम में कर सकते हो, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका शॉर्टकट मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर है कि ए पर्सन ऑन द ट्रिप हैज़ टू चूज between the private car and public transport. The probability of using the private car is 0.45, while the using the public transport choice available are bus, metro, but out of which probability of the
commenting by the bus is इतना such in such situation the probability round off the 2 decimal of using the car bus and metro respectively. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पर्सन है उसके पास ऑन द ट्रिप एज द चॉइस, एक कोई पर्सन है, मान लो कोई पर्सन पी है, उसके बाद दो गो चॉइस है किसी जगह पे जाने के लिए, ट्रिप करने के लिए, क्या क्या, एक है प्राइवेट कार, ठीक है, और दूसरा आपका है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। कार यूज करने की इसकी प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.45, वाइल यूजिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी इसके पास अवेलेबल है, एक है बस और मेट्रो, ठीक है, इसके पास दो ऑप्शन है, बस और मेट्रो। उसमें से कह रहे हैं कि बस, इस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में बस की जो प्रोबेबिलिटी है चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.5, तो इसका मेट्रो का कितना हो जाएगा, 0.45, ठीक है। अगर इसका प्राइवेट कार का प्रोबेबिलिटी है 0.55, तो आपका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 0.55 ना, टोटल प्रोबेबिलिटी का सम कितना होना चाहिए, 1। तो इस तरह से ये कोई पर्सन है, इस तरह से हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, तो इसे आप इसको डायग्राम से बना सकते हो। तो इससे आपका एक बार डायग्राम से बन गया तो आप डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे प्रोबेबिलिटी निकले, हम लोग को निकालना क्या है, यूजिंग कार बस एंड मेट्रो, अलग अलग, कार कितने प्रोबेबिलिटी, कार का कितना होगा, आपका बस का कितना होगा, और मेट्रो, देखो कार का तो पता चल गया 45 ही होगा, तब पहला 45 वाला देखो सब में है ना, डायरेक्ट कार का क्या है आंसर, 45 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कार कितना हो गया इसका, 0.45, 45%। आप बात रहा बस का कितना होगा, बस 55 में से ही तो जा रहा है ना, कितना परसेंट, 55, जो आपका 55 में से बचा था उतना, तो 0.55 इंटू 0.55 कितना होगा आपका, ये आता है 0.3025, तो ये कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट कितना होगा, 0.30। और प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका मेट्रो कितना होगा, रेस्ट जितना बचा 1 माइनस कर दो इसमें से, 0.30 में से, तो कितना होगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें से माइनस नहीं करना है, देखो कितना होगा, 0.55 इंटू ये कितना है, जा रहा है 0.45, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 0.55 इंटू 44, तो ये आपका आता है 0.25 ना, 0.25, या ऐसे कर सकते हो जैसे आपका देखो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, पहले पूछ रहा था कार बस एंड मेट्रो, कार का है 0.45, आपका बस का है आपका 0.3, और आपका मेट्रो का है 0.25, इस तरह से ये नंबर एक ऑप्शन हो गया। देखो दूसरा हो सकता है, देखो आपका कार का पता चल गया 0.45 प्लस आपका बस का निकाल लियो कितना 0.305, इसमें से टोटल में से 1 माइनस कर दो, 1 में से अगर ये टोटल माइनस करोगे तो कितना होगा 1 माइनस 0.75 इज इक्वल टू 0.25, यही आपका किसका हो जाएगा मेट्रो का, तो इसे भी आप कर सकते हो। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, वेरी सिंपल था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका फॉलोइंग सिमेट्रिनियस इक्वेशंस है, we will not have the unique solution। तो कह रहा है कि एक इक्वेशंस है सिस्टम और लीनियर इक्वेशंस का, कह रहा है ये इसका यूनिक सॉल्यूशंस नहीं होता, तब कह रहा है के की वैल्यू कितना होगा। अगर इसका यूनिक सॉल्यूशंस नहीं होगा तो इसके लिए हम लोग, ठीक है, क्या करेंगे, रैंक निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, देखो हम लोग को इसके लिए आर्गुमेंट मैट्रिक्स का मैट्रिक्स लिखना है। कैसे लिखते हैं, ए बाई बी, ए में क्या आएगा, ए पार्ट में आता है सबका कॉफिशिएंट 1 1 1, तीन इक्वेशंस में देखो 2 3, इसमें आएगा 1 4 के ना, और बी में क्या आएगा, इधर बी वाला इसमें जितने भी कांस्टेंट है 4 6, ठीक है। इसको क्या करना है, ऑपरेट करना है। जहाँ पे ए क्या है ना, ए वाला मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, ए मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ना, इसको बोलते हैं हम लोग, बी पार्ट को मिलते हैं ऑल बाइस ना, बी को क्या बोलते हैं, ऑल बाइस, ठीक है। ये सब आप कर सकते हो। आप इस इक्वेशन में क्या करो, अप्लाई करो, क्या R3 को चेंज करो, R3 माइनस R1,
ठीक है, और एक साथ कर लो, R2 को भी चेंज कर दो और R2 माइनस R1 कर दो, ठीक है। जैसे ही ऑपरेट करोगे तो आपका जो नया बनेगा मैट्रिक्स आपका क्या बनेगा, 1, हम R1 को चेंज नहीं कर रहे, सेम ही रहेगा ना, क्या बोल रहे हैं इसको चेंज, ये 0 हो जाएगा आपका, जैसे चेंज करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 1, और ये आ जाएगा आपका 1, क्योंकि R2 माइनस R1 कर रहे हैं। फिर यहाँ से R3 माइनस R1, R2 माइनस R1 कर रहे हैं, R3 माइनस R1 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा k माइनस 1 ना, और ये हो जाएगा 3, तो इस तरह से हो गया। फिर अगला ऑपरेट लगाना है, R3 को चेंज कर दो, R3 माइनस क्या करना है 3 R2 कर दो। जैसे ये ऑपरेट करोगे तो क्या होगा आपका अगला जो इसके बाद वाला होगा, इसके ऑपरेटर के बाद R3 से चेंज कर, R1 सेम रहेगा, R1 सेम लिखो, ठीक है। R2 भी चेंज नहीं कर रहा है, सेम ही रहेगा ना। यहाँ से देखो R3 चेंज कर रहे हैं, 3 माइनस R1 कितना होगा यहाँ पे, जल्दी मतलब ये 0 रहेगा, ये आपका कितना होगा 0 होगा, ये कितना होगा k माइनस 7, और ये कितना हो जाएगा 0 ना। देखो यहाँ से देखो, अगर हम लोग का k माइनस 1 इक्वल टू अगर 0 हो जाए ये वाले टर्म, तो हमारा क्या होगा, ये पूरे डिटरमिनेंट इसका क्या हो जाएगा 0, दैट इज द सिस्टमिक कंसिस्टेंट। अगर ये तभी ये पॉसिबल है डिटरमिनेंट इसका 0, जब k माइनस 7 इक्वल टू 0, तो k माइनस 7 इक्वल टू 0 करो तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका 7। तभी हम लोग का इसका सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हो जाएगा नॉन कंसिस्टेंट। इस तरह से हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं। या आप डायरेक्ट भी इसका देखो शॉर्ट फॉर्म है, एक और है कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन ये कभी कभी वैलिड नहीं होता है। जैसे 1 1 1 था आपका, 1 2 4 था, और 3 आप 4 6 ना, कोई भी 3 ले लो, इस 3 को आप डिटर्मिनेंट निकाल दो। जैसे 1 2 4 1 3 k और 3 4 6, इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 करते हो फिर भी आप निकाल सकते हो, आपका की वैल्यू 7 आता है, लेकिन ये सब जगह वैलिड नहीं होता है, कभी कभी ये रॉन्ग हो जाता है, इसलिए आप उस फॉर्मूला से आप बेसिक से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनर डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर, ठीक है, इज 0, द एंगल डिग्री बिटवीन द टू। तो आपको पता ही है कि P एंड Q कोई दो वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है P डॉट Q इज इक्वल टू क्या होगा PV cos थीटा। अगर ये PQ cos थीटा इज इक्वल टू क्या है 0 है, तो 0 कब पॉसिबल है, इधर P की मैग्नीट्यूड 0 होना चाहिए, इधर Q की मैग्नीट्यूड 0 होना चाहिए, या cos थीटा इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आज P 0 नहीं है, Q भी 0 नहीं है, तो क्या होगा cos थीटा इक्वल टू 0 है, तो थीटा cos क्या आ जाएगा cos इनवर्स 0, तो cos 0 कब होता है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी द फ्लोइंग सिमेट्रेनियस इक्वेशन हैव द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे आप पीछे आपका क्या था कि आपका पीछे क्वेश्चन था कि उसमें कितना सॉल्यूशन होगा ना, नोट सॉल्यूशन, इसमें पूछ रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आप क्या करना है यहाँ भी सेम निकालना, ए भी निकालो ना, उसका ऑपरेट करो, ऑपरेट करने के बाद आप 2 3 ऑपरेट करोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे क्या करना है रैंक ए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है रैंक ए इक्वल टू रैंक ए प्लस बी ना, मतलब रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू होना चाहिए रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। दोनों का अगर रैंक बराबर होगा तब हम लोग का सॉल्यूशंस क्या होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता है। जैसे आप ऑपरेट करोगे दोनों का रैंक बराबर करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ए इक्वल टू आपका आता है 2 और बी इक्वल टू आता है आपका 7। आप सोल्व कर लेना इसको सेम जैसे आप पीछे किया अभी कुछ देर पहले, जैसे इस क्वेश्चन को अभी किए हैं सेम इसमें करना है ना। इसमें जस्ट चेक करना है कि दोनों का रैंक क्या होना चाहिए बराबर होना जाना चाहिए। अगर दोनों का रैंक जैसे बराबर करोगे आपका ये दोनों क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या आता है 2 एंड 7। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 द वेक्टर द वेलोसिटी वेक्टर इज गिवन बाय दिस वन द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर एट दिस वन। देखो कोई भी एक वेलोसिटी वेक्टर कितने नंबर 54 वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है आपका 5xy आई कैप प्लस 2y स्क्वायर जे कैप प्लस 3yz के कैप, ठीक है। कह रहा है डाइवर्जेंस निकालना है, डाइवर्जेंस एट हाउ मच, कौन से पॉइंट पे
1 1 और 1। इस पे क्या निकालना है, डाइवर्जेंस निकालना है। तो डाइवर्जेंस इक्वल टू क्या होता है, डाइवर्जेंस इक्वल टू क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर ना इज इक्वल टू होता है ग्रेडियंट डॉट v ना। कैसे निकालोगे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, i डेल y डेल x प्लस j डेल y प्लस k डेल y डेल z डॉट ये वेक्टर। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या होगा, कि 5 dy बाई dx इंटू 5x1 प्लस dy बाई dy 2y स्क्वायर प्लस dy बाई dz 3y ना। इसको जगह पे जस्ट ये फंक्शन यहाँ पे डाल दो, वेक्टर डाल दो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो। इससे a डॉट b निकालने आता है कि नहीं। अगर मान लो कोई वेक्टर x प्लस वाई प्लस जेड ai b j c k है और a1i प्लस b1j प्लस c1k इस तरह से है। अगर ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, a डॉट b कैसे निकालते हैं, ये हो जाएगा a1 a प्लस b1 b प्लस c1 c, सेम यहाँ पे लगाना है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसको पार्शियल डेरिवेटिव करोगे क्या होगा, s के रेस्पेक्ट में 5y आ जाएगा प्लस इसमें डालोगे आप y के रेस्पेक्ट में तो 4y प्लस z के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 3y ना। तो इस तरह से कितना हो गया 5, ये कितना हो जाएगा आपका 5 9 12y इज इक्वल टू 12 इंटू 1 y इक्वल टू कितना 1 ये हो जाएगा 12 आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा 12। फंक्शन कहीं पे गलत तो नहीं लिखे, यहाँ पे 3yz स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 3yz स्क्वायर है, 3yz स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा 6yz आ जाएगा। 6yz होगा तो कितना आ जाएगा, ये इस लाइन को सही कर लो तो 5y प्लस 4y प्लस 6yz सब 1 1 हो जाएगा। 5 प्लस 4 प्लस 6 मतलब 15। इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे था ना z स्क्वायर इसलिए सब, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 50। ठीक है, ऐसे कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बॉडी ओरिजिनली एट 60 कूल डाउन द टू 45। कह रहे हैं कि कोई एक बॉडी है, मान लो कोई एक बॉडी है, ठीक है, ये अपना पहले कितने पे है 60 डिग्री पे ना, ये कूल होके आ जाता है कितने पे, अब आ गया आपका 40 पे, ठीक है, इन 15 मिनट। यहाँ से ज़्यादा खाने में इसको कितना टाइम लगता है 15 मिनट्स, ठीक है। When they kept in the air the temperature of 25 डिग्री, एयर का टेम्परेचर कितना है, अगर मान लो एयर में ये हो रहा है तो एयर का टेम्परेचर कितना है आपका 25 डिग्री। What will be the temperature of body at the end of the 30 मिनट। कह रहा है कि यहाँ से यहाँ फिर अगले 15 मिनट में ना, यहाँ पे बॉडी आ गई, 15 मिनट के बाद इस बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा निकालना है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका इनिशियली कितने पे है 60 पे है और 15 मिनट के बाद ये कितने पे आ जाता है 40 डिग्री पे आ जाता है। कह रहे हैं नेक्स्ट 15 मिनट में ये इसका टेम्परेचर कितना पे आ जाएगा, जब अगर ये बॉडी पूरे सिस्टम किस में है, एयर में रखा हुआ है, एयर में रखा गया है, एयर का टेम्परेचर कितना है 25 है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन पे जो स्पेशल केसेस है वहाँ पे है आपका, अगर आपको याद हो तो क्या है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, आपको याद है थोड़ा थोड़ा, क्या इक्वेशंस होता है, फर्स्ट डिग्री होता है ना, जैसे टिक्के इक्वेशंस, इक्वेशन ऑफ कूलिंग, सब क्या है आपका इस तरह से होता है, आपको याद हो ये इक्वेशंस थोड़ा भी ना, ठीक है। T30 होता है जहाँ पे यही आपका है एयर टेम्परेचर, क्या है ये एयर टेम्परेचर,
ठीक है। ये चेंज कर रहा है टेम्परेचर को, क्या ये कांस्टेंट होता है, डी का कांस्टेंट होता है। तो हम लोग को यहाँ पे दो स्टेज की इक्वेशंस है। पहले क्या करना है हम लोग को, इसका अगर इंटीग्रेट करोगे, जनरल फॉर्म लेके आओगे तो आपका इक्वेशंस क्या बनेगा, इसको सोल्व करोगे तो थीटा इक्वल टू क्या आता है, थीटा प्लस सी ई के पावर माइनस के टी ना। तो आपका दो वेरिएबल्स हैं सी और के वैल्यू निकालने के लिए तो हम लोग को थीटा पता है, थीटा नोट पता है कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड ना। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। इनिशियली टी इक्वल टू 0 पे क्या है, टी इक्वल टू 0 पे टेम्परेचर आपका 60 डिग्री है और टी इक्वल टू 15 डिग्री पे टेम्परेचर आपका कितना है 40 डिग्री ना। इसमें डालोगे इक्वेशंस में, जैसे इक्वेशंस में डालोगे तो आपका सी की वैल्यू आ जाएगा कितना 35, कितना आ जाता है 35, ठीक है। सी की वैल्यू 35। तो जनरल इक्वेशंस क्या बनेगा आपका, थीटा नोट प्लस 35 ई के पावर माइनस के टी, इस तरह से हो जाएगा। आप सेकेंड इक्वेशन क्या है कि आप टी इक्वल टू 15 डिग्री पर टेम्परेचर कितना है आपका 40 डिग्री, तो टी इक्वल टू 30 मिनट पर पूछ रहा है ना, टेम्परेचर कितना होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन में डायरेक्ट पुट कर दो ना, कितना होगा, टी थीटा निकालना है वही ना, थीटा निकालना है आपका 25 प्लस 35 ए के पावर माइनस करोगे तो यहाँ से डायरेक्ट आपका थीटा आ जाता है, कितना आएगा आपका, ये थीटा आता है आपका 31.5 सेंटीग्रेड। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दो काम था आपका, सी और के की वैल्यू निकाल के डायरेक्ट पुट करके आप लोग निकाल सकते हो। दूसरा मेथड है आपका, इसका शॉर्टकट मेथड, इतना करने की जरूरत नहीं है। देखो रेट ऑफ कूलिंग का इक्वेशन क्या था, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू क्या था आपका माइनस के थीटा माइनस थीटा नोट। देखो यहाँ से डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू हो गया माइनस के थीटा, वेरिएबल से ये 25 की वैन है ना, इस तरह से। तो हम लोगों का क्या था कि अगर हम लोग के की वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं ना, माइनस के इक्वल टू क्या आ जाएगा डी थीटा बाई डेल्टा टी बाई थीटा माइनस 25, इस तरह से निकालते हैं ना। इस के की वैल्यू को डायरेक्टली हम अगर इनिशियली निकाल लें तो डायरेक्टली यहाँ पे पुट करके हम लोग फाइनल निकाल सकते हैं, इंटीग्रेट करके यहाँ से कितना थीटा होगा ना। तो ये भी हम शॉर्टकट मेथड निकाल सकते हैं, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग डायरेक्ट कॉन्स्टेंट निकाल के पुट करके हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट मेथड होता है कि इस तरह से भी आप कर सकते हो, डिपेंड करता है आप कैसे सोचते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग इक्वेशन नीड टू द न्यूमेरिकली सॉल्व इक्वेशन ऑफ द न्यूटन। देखो किसी भी हाइट अगर 2 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हम लोग क्या होता है कि हम लोग एनालिटिक तरह के मेथड से हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, बड़ा डिफिकल्ट होता है और इम्पॉसिबल होता है निकालना सॉल्यूशंस। तो हम लोग हमेशा न्यूमेरिकल एनालिसिस लगाते हैं। तो यही न्यूमेरिकल एनालिसिस का होता है क्वेश्चन है ये आपका, न्यूटन रेफरेंस मेथड यूज करके हम लोग को इसका सॉल्यूशंस निकालना है। क्या करना है, इक्वेशंस क्या है आपका एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 9 इक्वल टू 0, ये क्या है नथिंग बट एफ एक्स इक्वल टू है। तो क्या होगा, कल ही बताए थे आप लास्ट वीडियोज में, फर्स्ट पार्ट में एक्स के इक्वल क्या होगा एक्स नोट माइनस, या एक्स के लिख सकते हो यहाँ पे एक्स के एफ एक्स के वाई एफ डैश एक्स के होता है, ठीक है। इज इक्वल टू कितना होगा एक्स के फंक्शन में डालूँ तो एक्स के क्यू प्लस 4s के माइनस 9, एफ डैश एक्स निकालूँ तो कितना होगा एफ डैश एक्स, इसका एफ डैश एक्स निकाले होगा तो कितना होगा 3x स्क्वायर प्लस 4, तो 3x के का स्क्वायर प्लस 4, इसको आपको थोड़ा सॉल्व करो कितना हो जाएगा 3x के क्यूब प्लस 4x के माइनस x के क्यूब माइनस 4x के प्लस 9 बाई 3x स्क्वायर प्लस 4, तब 4 ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसको यहाँ पे लिखते हैं ना, इसी को यहाँ पे लिख रहे हैं तो कितना हो जाएगा आपका 3 माइनस 1 किया तो वो 2x के क्यूब और इधर बच्चा 9 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 3x के स्क्वायर प्लस 4, ये किसके बराबर था x के प्लस 4। इसके बाद है आपका
इंटीग्रेशन है कि 0 से इन्फिनिटी साइन टी बाई टी डी टी। इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, देखो इसका इंटीग्रेशन आइदर आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि पाई बाई 2 होता है, ठीक है, नहीं तो आपका ये जनरल फॉर्म से नहीं निकलेगा, आपको इसके लिए लेप्लेस इक्वेशंस लगाना पड़ेगा। अगर आप लेप्लेस से सोल्व करोगे तभी ये सोल्व हो सकता है, याद रखो। ठीक है, कैसे करेंगे लेप्लेस से, देखो 0 से इन्फिनिटी है साइन टी बाई टी डी टी। ठीक है, हम लोग लेप्लेस यूज करेंगे। अगर यू इंटू वी पे भी ब्रेक हो सकता है, बट ये पॉसिबल थोड़ा कम है। ठीक है, आप भी चेक कर लेना अगर सोल्व हो जाए यू इंटू वी करके। अगर मान लो यू इंटू वी पे अगर सोल्व हो रहा है तो ट्राई कर लेना, अगर नहीं हो रहा है तो आपको लेप्लेस यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि लेप्लेस ही क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। कैसे यूज़ करेंगे हम लोग लेप्लेस, देखो लेप्लेस ऑफ साइन टी बाई टी का लेप्लेस कितना होता है, इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी के पावर माइनस टी ना साइन टी बाई टी और डी टी। अगर इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आता है ये पाई बाई 2 ना, पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स पी। ठीक है, इस तरह से आएगा बाय डेफिनेशन। पुटिंग द पी इक्वल टू 0, तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, यही आ जाता है आपका 0 से इन्फिनिटी ना साइन टी बाई टी 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 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स 0 इज इक्वल टू पाई बाई 2। देखो ये स्टेप्स कैसे आया, इसके लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा। अगर मान लो कि लेप्लेस ऑफ ना, लेट करते हैं लेप्लेस ऑफ साइन टी ना, लेप्लेस ऑफ साइन टी इज इक्वल टू मान लो 1 बाई पी स्क्वायर। ठीक है, तो लेप्लेस ऑफ साइन टी बाई टी कितना होगा, ये होता है आपका पी से इन्फिनिटी लेप्लेस ऑफ साइन टी डी टी। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा आपका 0 से इन्फिनिटी 1 बाई पी स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, डी टी एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये कितना आ जाएगा, इसका 1 बाई एक्स स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन टेन इनवर्स ना, कितना तक टेन इनवर्स एक्स 0 से इन्फिनिटी, तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स 0 0 देता है, टेन इन्फिनिटी कितने पे होता है पाई बाई 2 पे, तो इस तरह से हम लोग पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स भी कर सकते हैं। तो ये आप यूज़ करके इसको कर सकते हो। वैसे आप रिमेंबर रख लो कि हमेशा जैसे 0 से इन्फिनिटी साइन टी बाई टी हो ना डी टी, हमेशा इसका पाई बाई 2 होता है, आप याद करके भी रख सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन का लॉजिकल क्वेश्चन में कभी कभी आता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, आगे रहने देते हैं, अभी इस यहीं तक खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम कंटिन्यू करेंगे वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आपको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक्स करें ना, आप कमेंट्स करें और शेयर भी करें अपने ग्रुप में। और आप कमेंट्स लिखो, आपका आइदर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। अगर आप पॉजिटिव कमेंट देते तो मुझसे और आगे वीडियो बनाने में थोड़ी मदद मिलेगी। आप नेगेटिव करोगे, नेगेटिव कमेंट्स लिखते हो तो मुझे कुछ सजेशन मिलेगा कि क्या मुझे चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो आप कमेंट्स करो। तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।